हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का MST जानी शॉर्ट्स एंड व्लॉग्स में। तो कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? आपने शुरू की या नहीं की, कमेंट में मुझे भी ज़रूर बताना। और क्या है कि होली पे हम गांव आए थे। कल की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम यहाँ गांव में आए थे और कल तबीयत ख़राब थी तो इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो आज देखती हूँ कि टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ससुराल में है, गाँव है थोड़ा, तो सब उनके अनुसार ही एडजस्ट करना होता है, क्योंकि पहले काम होता है, काम होने के बाद ही हम कुछ पढ़ाई कर पाते हैं। तो दीदी है मेरी, वो मेरा हेल्प कर देती है। और यहाँ पे सही बताऊँ ना कि मुझे टाइम भी लग जाता है, क्योंकि बड़ी सिस्टर घर में हो तो थोड़ा हेल्प हमें मिल जाती है। तो क्या है कि घर का काम हो गया था और हमारे पशु भी रखते हैं, तो दीदी पशुओं का काम भी करती है। भैंस रखते हैं, उनका दूध निकालना सारा काम वो करती है। और अब वो क्या है कि सिलाई भी करती है साथ साथ में। और सही बताऊँ ना, मेरी दीदी बहुत ज़्यादा काम करती है और साथ में सिलाई करना। और उनके पास भी एक छोटा बेबी है, तो वो क्या है कि सूट की कटिंग कर रहे थे और मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि वो पढ़ लिया जाए। तो मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि बेबी है जो मेरा आज बाहर खेल रहा है। होली धुलंडी थी तो वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और सासू माँ है जो उनको लेके बाहर गई है और उनके पापा भी उनके साथ है। तो इस तरीके से क्या है कि मुझे टाइम लग जाएगा। और आज कोशिश करती हूँ कि मेरा जो भी हिस्ट्री का था चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ आज। तो मेरा सब्जेक्ट SST और मैं DSSB की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए क्या, मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा हिस्ट्री के जो भी नोट्स मैंने तैयार कर रखे थे उसका एक बार रीडिंग कर लेती हूँ। तो 10-15 मिनट मैंने रीडिंग किया और नेक्स्ट मैं 8th क्लास के लिए मैंने शुरुआत कर दी है, तो उसका एक चैप्टर का रिविज़न किया था मैंने। तो इस तरीके से क्या है कि मैं 1.5-2 घंटे की मेरी पढ़ाई आज बहुत अच्छे से हो गई। तो ये थे नोट्स जो मैंने पढ़े थे। और अभी 8th क्लास की जो बुक थी उसका मैंने रीडिंग ही किया है, क्योंकि उसके नोट्स मैंने तैयार नहीं किए। तो एक बार पढ़ने के बाद उसके मैं नोट्स तैयार करूँगी। तो क्योंकि अभी काम कर रहे हैं, तो पहले घर का काम करने के बाद फिर करते हैं स्टडी। तो अब मैं लगाऊंगी कि झाड़ू पोछा, क्योंकि आज सुबह नहीं किया था, तो धुलंडी थी तो बच्चों ने इतनी गंदगी फैला दी थी, तो सोचा और इन कर लेते हैं, बच्चे हैं बार बार फैलाएंगे। तो वो काम हो गया था। तो अब वैसे टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, दोपहर का टाइम है, तो अब मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। उधर है दीदी जो खाना बना लेगी, क्योंकि थोड़ा वो बोल रही थी कि मैं कर लूँगी, लेकिन क्या है कि वो भी थक जाती है, उनको भी तबीयत थोड़ा ऐसे ही रहती है। तो सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दी जाए। और पढ़ते पढ़ते इतना तो है नहीं कि हम पूरे दिन भर पढ़ते रहते हैं, तो सोचा कि क्यों ना सफाई मैं कर देती हूँ, वो खाना बना लेंगे तो दोनों का काम मिल बांट के हो जाएगा। क्योंकि बच्चे अभी बाहर गए हैं, तो उनके आने के बाद उनको खाना खिलाऊंगी, नहलाऊंगी, और काफ़ी हो जाता है। और छोटे बच्चे हो तो घर में 1-2 तो टाइम लगना आप लोग समझ ही सकते हो, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो और घर भी क्या है कि काफ़ी बड़ा है, और गांव में आप लोग समझ सकते हो कि धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ 2 घंटे में जाके मेरी सफाई हो पाई थी। और ये है दीदी जो कि किचन में खाना बना रही है। और गांव में क्या है कि हम थोड़ा पर्दा करके रहते हैं, तो इस तरीके से चुन्नी वगैरह ओढ़ के रखते हैं हम। तो अब इवनिंग के बज रहे हैं 8:30 यानी 8:45 के आसपास हो रहे हैं। देखो बच्चे हमारे अभी खेल रहे हैं। तो काम हमारा सारा हो गया था दिन में, और अब फिर से मुझे टाइम लग गया है। तो मैं अपना सोच रही हूँ कि स्टडी कर लूँ, क्योंकि बेबी अभी सोएंगे नहीं, तो थोड़ा अभी दीदी भी इनको के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेगी, इनको खिला लेगी, खेलते रहेंगे ये लोग, और मैं अपना स्टडी कर लेती हूँ। क्योंकि इनकी मस्ती है कि ख़त्म होती ही नहीं है, बच्चे सोएंगे क्योंकि दिन में सो लिए थे। और
फाइनली क्या है कि मैं अब अपना स्टडी के लिए बैठ गई हूँ और मैं पढ़ूँगी वोकैब। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं यूट्यूब से हेल्प लेकर पढ़ती हूँ, तो एजुकेशन जागृति के नाम से है, तो मैं वहाँ से वोकैब करती हूँ और डेली की मैं 15 वोकैब इंग्लिश में करके चलती हूँ और बहुत अच्छे से यहाँ समझ में भी आ जाती है। और क्या ट्रिक के साथ इस समझाते हैं ये लोग, तो मुझे बहुत अच्छा समझ में आती है और मुझे अच्छे से क्लियर भी हो जाती है। तो अगर आप लोग भी कर रहे हैं तैयारी इंग्लिश की, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि वोकैब की मैं बुक नहीं ले रखी मैंने और यहीं से नोट करके मैं पढ़ लेती हूँ। तो मैंने नोट करके तो रखी हुई थी, तो उनका मैं रीडिंग कर लेती हूँ। और बेबी है जो मेरे पास बैठा हुआ है, वो नहीं रुक रहा था, तो वो फ़ोन देख रहा है, तो मैं अपना स्टडी कर रही हूँ, तो बीच में उसके पास चली गई थी। तो वोकैब की क्लास मैं ले लेती हूँ, देखती हूँ, क्योंकि ये आधा घंटे की क्लास है, तो इनको मैं अच्छे से करूँगी। और 15 वोकैब ही वो डेली की करवाते हैं। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप यहाँ जाकर अपनी क्लास ले सकते हो। और इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने आप लोगों के साथ मेरी बुक शेयर की थी, तो मैं वहीं से कर रही हूँ। तो 2 चैप्टर मेरे वहाँ से हो गए और मैं 3rd चैप्टर करूँगी, क्योंकि बुक से वो बुक मुझे अच्छी लगी। तो मैंने सोचा यूट्यूब से मुझे कुछ मतलब क्या कि टाइम वेस्ट हो जाता है, सारी ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो कुछ सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए। और वो बुक मुझे अच्छी लगी, तो मैं अपना ग्रामर का वहीं से कर लेती हूँ और वो क्या मैं यूट्यूब से करती हूँ। और इसके बाद मैं क्या है कि मैथ्स क्लास भी यूट्यूब से ही लेती हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि कुछ प्रैक्टिस भी होती रहती है और यूट्यूब से हेल्प लेने से हमें ये भी समझ में आता है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर सामने वाला कोई पढ़ाता है और अच्छे से क्लियर करता है तो वो चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाती है। तो इस तरीके से काफ़ी हेल्प मिलती है हमें, क्योंकि बिना वोकैब के और बिना इंग्लिश के भी हमारा DSSB क्लियर नहीं होगा, क्योंकि 20 नंबर की आती है और वोकैब तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो आप लोग भी अगर तैयारी करें तो वोकैबलरी ज़रूर याद करना। आप लोग बिना वोकैबलरी के आप अपोजिट, एंटोनिम, सिनोनिम वगैरह कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन्हीं से जुड़ा हुआ है सब कुछ। ग्रामर का पोर्शन भी थोड़ा बहुत इनसे जुड़ा हुआ है। तो आप वोकैबलरी तो ज़रूर याद करें, आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप कितना भी याद कर सकते हैं। मेरी कैपेसिटी तो इतनी है क्योंकि मैं दिन में 15 ही याद कर पाती हूँ। इसमें से कुछ याद रहती है, कुछ नहीं रहती। ये नहीं है कि पूरा 15 ही याद रहेंगी, लेकिन कुछ है जो जिसमें से अगर 7-8 भी याद हो जाती है तो काफ़ी है हमारे लिए।